गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज जो 15.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फुटबॉल के खेल को शुरू करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी एक सिक्का उछाला जाता है। एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें, फुटबॉल के खेल को शुरू करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ये इसका हमें जवाब देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसमें क्या है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। यहाँ तक तो है ये क्वेश्चन ही, ठीक है। अब लिखा माना जाता है, क्यों माना जाता है, अब उसका जवाब आप यहाँ से सुनेंगे। क्योंकि सिक्का उछालना या हम कहें सिक्का उछालने पर हमें 2 परिणाम मिलते हैं, चित और पट। क्योंकि सिक्का उछालने पर हमें 2 परिणाम मिलते हैं, चित या पट में से एक प्रत्येक का परिणाम का घटित होने की संभावना बराबर है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, जब चित और पट की बात करी जा रही है तो दोनों की संभावना बराबर है, चित और पट की। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब चित आएगा तब भी 1/2 कहलाएगी, जब पट आएगा तब भी 1/2 कहलाएगी। दोनों की जो प्रायिकता है वो दोनों की बराबर है, अर्थात इस प्रयोग के परिणाम संप्रायिक हैं। तो परिणाम कैसे हैं? संप्रायिक। तो देखिए जब भी संप्रायिक होंगे मतलब इक्वली लाइकली, देखिए हम दोनों पे क्या है, इक्वल हैं। जहाँ भी ये परिणाम संप्रायिक होंगे वहाँ पर क्या होगा आपका कि केवल जो हमारे पास प्रायिकता निकल के आएगी वो एकदम फिक्स निकल के आएगी, मतलब 50-50 निकल के आएगी। तो प्रत्येक परिणाम उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम। तो यहाँ पर भी हमने लिख के बताया कि जब प्रत्येक परिणाम उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य से मतलब है, मान लीजिए एक का हमारे चित्त का हमारे पास 1/2 आ गया तो पट का भी हमारे पास 1/2 ही निकल के आएगा, इसलिए ये एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, तो इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। उसके बाद उसका जवाब है क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्का उछालने पर हमें 2 परिणाम चित और पट में से प्रत्येक परिणाम की घटित होने की संभावना बराबर होती है। जो 2 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं चित और पट, उन दोनों की जो हमारी प्रायिकता है वो बराबर होती है, अर्थात इस प्रयोग के परिणाम संप्रायिक हैं। कैसे हैं? संप्रायिक हैं, और संप्रायिक हैं और प्रत्येक परिणाम उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इतना था ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको कि जो ये निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरीके से ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सही बताना है और बताइए इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3, माइनस का 1.5, 15% और 0.7। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे तो आपने याद करे होंगे, क्योंकि किसी घटना मान लीजिए ई है, कोई इवेंट को हम घटना कहते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, तो यहाँ पर हम ई से नोट करते हैं उसको, क्योंकि किसी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है जो पी है उसकी वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घटना पी की जो प्रायिकता है 0 के बराबर, 0 के बड़ी और 1 और 1 से छोटी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो प्रायिकता जो है हमारे पास 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है,
एक हो सकती है, एक से छोटी हो सकती है, तो इनके बीच में लाई करती है। तो देखो इनमें तो 2/3 भी आ जाएगा, 15% भी आ जाएगा, 0.7 भी आ जाएगा। तो 0.7 जीरो के बाद का है, 15% भी किसी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, और 2/3 में हो सकती है, लेकिन माइनस का 1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हमने बताया कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में माइनस की संख्या आती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे क्योंकि किसी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो कि फॉर्मूला लिखेंगे, अतः बी माइनस का 1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। बी ऑप्शन जो है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका नहीं होगा, बाकी सभी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पी ई नहीं की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, पी ई तो दे रखा है आपको 0.05, तो आपको निकालना है पी ई नहीं। ई के ऊपर बार लग जाता है, उसे क्या कहेंगे, पी ई नहीं, वो आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखिए इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पी ई प्लस पी ई नोट बराबर 1। तो सेकंड वाला जो पी ई नोट है उसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पी नहीं। ई नहीं का क्या मतलब होता है, पी ई के ऊपर बार लगा देते हैं हम, तो वो क्या होता है, ई नहीं होता है। ठीक है, तो पी ई प्लस पी ई नोट बराबर 1, ये हम जानते हैं। तो पी ई का मान हमें दे रखा है 0.05 प्लस पी ई नोट बराबर 1। तो पी ई नोट का मतलब ई के ऊपर बार चढ़ा हुआ देखिए यहाँ पे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, इधर ले जाएंगे इसको 0.05 का, अब यहाँ पे घटाएंगे एक में से तो हो जाएगा 0.95 हो जाएगा, एक में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 बचेगा। तो ये जो हमने मान निकाला है यही हमसे निकलवाया था कि ई नहीं की प्रायिकता बताएं। तो अतः पी ई नोट या ये कह सकते हो ई नहीं, ठीक है, की प्रायिकता 0.95 है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला पी ई प्लस पी ई नोट बराबर 1, और तो 0.05 आपकी पहले की वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा होता, पी ई नोट की वैल्यू दे रखी होती है, ई की निकालनी होती है, तब भी आप ऐसे ही निकालते, एक उसको घटा देते दूसरे में से और आपके दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती। समझ में आया? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जो प्रायिकता है 0 से 1 के बीच में ही लाइर करती है। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, इसमें क्या दिया हुआ है, एक थैले में कुछ केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कैसी? नींबू की महक वाली। मालिनी बिना थैले में देखे उसमें से एक गोली निकालती है और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली हुई गोली, ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं, कुछ पड़ी हुई हैं, मालिनी बिना वो थैले में झाँके ऐसे ही अपने हाथ से कोई बॉल निकाल लेती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई गोली एक संतरे की महक वाली होगी और एक नींबू की महक वाली होगी। तो आपको दोनों की प्रायिकता बतानी है, संतरे की महक वाली और नींबू की महक वाली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले का पढ़ेंगे पहले। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो पार्ट है इसके लिए निकाल रहे हैं हम, संतरे की महक वाली के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, संतरे की महक वाली गोलियाँ नहीं हैं, अतः यह एक असंभव घटना है। ठीक है, ये कैसी घटना है, एक असंभव घटना है। और हम जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता कितनी बताई थी मैंने आपको, 0 बताई थी, इसलिए संतरे की महक वाली गोली जो निकाली गई हैं उनकी प्रायिकता 0 है। समझ में आ गया होगा आपको? दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली गोलियां नहीं हैं, क्योंकि ये संतरे की कह रहा है और थैले में है केवल नींबू की महक वाली। तो ये कैसी घटना बनी, असंभव घटना, क्योंकि ये घटना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब उसमें गोलियां हैं ही नहीं संतरे महक वाली तो उसकी प्रायिकता क्या निकलेगी, 0। तो इसलिए संतरे की महक वाली गोलियों की जो प्रायिकता है वो है आपकी 0। ठीक है, अब दूसरे की निकालनी है आपको, कितनी, नींबू की महक वाली। अब उस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं और वो कैसी घटना है, एक संभव घटना है। ठीक है, क्योंकि अब नींबू की महक वाली है तो नींबू की महक वाली ही निकलेगी उसमें से, और संभव घटना की प्रायिकता क्या बताई थी मैंने आपको, 1। तो यह 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट। देखिए जो बी ऑप्शन है इसका, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, अतः नींबू की महक वाली
निकाली गई गोली की प्रायिकता 1 है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हुआ है 1 है। समझ में आया? बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, खत्म हो गया है। ठीक है, तो संतरे की महक वाली गोलियाँ थी नहीं तो उसकी प्रायिकता बनी 0, नींबू की महक वाली है तो उसकी प्रायिकता बन गई 1। चलिए आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की मतलब एक ही दिन जन्मदिन नहीं होना चाहिए उनका। 3 में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.992। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 0.992 दे रखा है ना होने की प्रायिकता। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की निकालनी है। एक ही दिन होने की और ना होने की पता है, तो वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करना है जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो वो सबसे पहले वो लिख देते हैं हम। ठीक है, ये देखिए एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता क्या दे रखी है? PE0 मान लिया मैंने उसको, तो कितना दे रखा है? 0.992 है ये वाली। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता क्या दे रखी है? 0.992। और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है? फिर PE है। ठीक है, होने की PE मान लिया, P ना होने की PE0 मान ली। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? PE प्लस PE0 बराबर 1। PE प्लस PE0 बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 1। तो बस वही वैल्यू रखने वाले हैं जो हमने पहले रखी है। तो PE पर PE0, E0 हमें दे रखा है ये वाला 0.992 बराबर 1 के। तो PE निकालने के लिए, होने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? एक में से इसको घटा देंगे। एक में से घटाया 0.992 तो आंसर आएगा 0.008। तो PE की वैल्यू निकल के आएगा 0.008। यही आपका आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। PE की वैल्यू निकाल ली, मैंने वो निकाल दी। अतः दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008 है। तो दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.008। ठीक है, 0.008 हमसे निकल गया, वही क्वेश्चन का आंसर हो गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़े पहले। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो टोटल गेंद कितनी हुई? 8। इसी थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा से मतलब हो गया ऐसे ही रेंडमली निकाल लिया, बिना देखे उसको देख झांके उसमें थैले में और हाथ डाला और निकाल दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। ठीक है, तो आपके पास 2 गेंद हैं, लाल और काली। तो प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है? लाल की और लाल नहीं की। अब लाल नहीं से मतलब क्या है? काली गेंद से मतलब है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है लाल नहीं। लाल नहीं का क्या मतलब हो गया? लाल के अलावा जो गेंद रह गई वो रह गई, काली गेंद की बात कर रहा है। लेकिन हमें लिखना लाल नहीं है उसको, लेकिन हमें समझ में तो आ गया काली गेंद के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए लिखते हैं उसको। कुल गेंदें कितनी है? 3 + 8, यहाँ 5, यहाँ पे 8 हो गई। 3, 5, 8। ठीक है, तो ये तो पता चल गई। अब दूसरी बात क्या है? अतः संभावित परिणामों की संख्या कितनी बन जाएगी? फिर 8 ही बन जाएगी। कि संभव परिणाम कितने हैं? तो संभव परिणाम तो 8 है, क्योंकि 8 गेंद हैं वो। ठीक है, लाल गेंद कितनी है? 3। ये लाल गेंद कितनी है? 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? 3। देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा। सबसे पहले कुल गेंदें 3 + 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। संभावित परिणामों की संख्या कितनी? 8। लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 3। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा, फिर निकाली हुई गेंद। अब पहली क्वेश्चन समझ में, अभी आप जो पहला पार्ट है उसके आंसर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, निकाली हुई गेंद लाल होने की प्रायिकता। निकाली हुई गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो उसे कैसे निकालेंगे? निकाली हुई गेंद लाल होने की प्रायिकता तो लिखेंगे पी का मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और मैं उसके ब्रैकेट में लिखा है लाल गेंद। पी लाल गेंद का मतलब है लाल होने की प्रायिकता। इतनी बड़ी लाइन लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ये पूरी बड़ी लाइन लिखें कि निकाली हुई गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर में सॉल्व करें, या फिर इतना ना लिख कर
आप सिर्फ ये लिखें पी लाल। तो जितना बेहतर आप जितना डिटेल में लिखेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो आप ज़्यादा ठीक लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लाइन लिखें जैसे मैंने लिख के बताई आपको, ऐसे ही लिखना है आपको हर किसी क्वेश्चन में। तो निकाली हुई गेंद लाल होने की प्रायिकता पी लाल। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल से मतलब है जिसका क्वेश्चन चल रहा है उसके अनुकूल। तो लाल गेंद के अनुकूल की बात करेंगे। तो लाल गेंद के यहाँ पे क्या है? लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। तो ऊपर आ गया 3। और संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी? 8। तो 3/8 इसका आंसर हो गया। अतः लाल गेंद की प्रायिकता है 3/8। आया समझ में? ये जो क्वेश्चन में मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा है, ये आपको हर किसी क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, ताकि एग्जामिनर को आपको ये लगे कि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है और आप उसमें नंबर कटवाए नहीं, बिल्कुल भी नंबर कटेंगे ही नहीं अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको लिख के बताया, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पहले कुल गेंदें बता देंगे, फिर अलग अलग बता देंगे लाल गेंद इतनी हैं, और निकाली हुई गेंद हमारे पास की जो प्रायिकता होगी वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम के हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मैं कर रहा हूँ इसका अगला पार्ट, जो कि है लाल नहीं। लाल नहीं का मतलब है काली गेंदें। तो काली गेंदें कितनी है? 5। तो उसकी प्रायिकता बनेगी 5/8। तो लिखो, देखो उसको लिखना कैसे, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगले पेज पे करते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर अब क्या दे रखा है? काली गेंद कितनी है? 5। तो गेंद लाल नहीं, अर्थात गेंद जो कैसी है? काली हो। ठीक है, आपको लिख के बताया हुआ है मैंने। गेंद कितनी बची हुई है? 5 काली थी, 3 लाल थी। लाल का काम खत्म। काली गेंद कितनी है? 5। तो गेंद लाल नहीं, इसमें लिख रहा है गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल नहीं का मतलब हो गया गेंद कैसी है? काली हो। ठीक है, तो काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? 5 ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बॉल निकालें काली उस थैले में से तो परिणाम उसके कितने निकल सकते हैं? 5 तो निकल सकते हैं। एक थैले में से हम हाथ देंगे और काली गेंद उसमें 5 है, तो 5 ही निकल सकते हैं उसके परिणाम। और कुल गेंद कितनी है? 8। ठीक है, पिछले पार्ट में बता चुके हैं हम। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं संभावित परिणाम कितने हैं? 8। तो पी लाल नहीं, देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है पी लाल नहीं का मतलब क्या है? काली गेंद की बात कर रहा है वो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लाल नहीं, मतलब प्रायिकता किसकी? लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या है? ठीक है, लाल नहीं का मतलब काली से है, तो काली गेंद के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5। ठीक है भाई, काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 5। और कुल संभावित परिणाम कितने हमारे पास? 8। ये ठीक है, ये हो गए 8। तो 5/8 जो है ये इसका आंसर हो गया है। अतः लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/8। क्योंकि हमसे लाल नहीं के बारे में पूछा है, हम यहाँ काली नहीं लिखेंगे काली होने की प्रायिकता, क्योंकि क्वेश्चन में काली नहीं लिख रखा, लेकिन घुमा के दिया हुआ प्रश्न की काली नहीं, लाल नहीं का मतलब काली होता है। तो हमें काली की नहीं लिखना, हमें लिखना लाल नहीं है। ठीक है, और चाहे तो आप या जैसे मैंने यहाँ पे काली गेंद के अनुकूल परिणाम लिखा है ना, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं लाल गेंद नहीं के अनुकूल परिणाम। ये मैंने काली गेंद आपको लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, काली गेंद का मतलब है लाल नहीं। ठीक है, काली गेंद का मतलब है लाल नहीं। आप ये भी आप लिख सकते हैं। लाल नहीं गेंद कितनी है? 5। तो लाल नहीं, देखो मैंने लिख के बताई थी काली हूँ, तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम क्या इतने होने चाहिए? यहाँ पे यहाँ मैंने लिखा है ना काली गेंद के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ लिखेंगे लाल और नहीं के अनुकूल परिणाम 5। ठीक है, और यहाँ पे काली गेंद जो मैंने लिखा है इस फॉर्मूले में ऊपर, काली गेंद के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं लाल नहीं गेंद के अनुकूल परिणाम इतने। वैसे इतना लिख दिया है, जितना मैंने करवाया उतना भी गलत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के मैंने पूरी डिटेल में लिख के बताया आपको, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, तो लाल नहीं का मतलब काली के अनुकूल 5। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाकर ये लिखा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल ये चीज़ डायरेक्ट काली ना यूज़ करके लाल नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं ख़त्म। अब करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।